11 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान के अंदर पीएसएल शुरू होने जा रहा है। पीएसएल के जिसकी बुनियादों में 4 अहम किरदार हैं। पॉइंट वाइज मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको डिटेल्स के अंदर समझाऊंगा। नंबर 1 खिलाड़ी जो मैदान के अंदर खेल दिखा रहा होता है। नंबर 2 पीसीबी जो उनसे ये खेल खिलवा रहा होता है। नंबर 3 स्पॉन्सरशिप्स के जो मुख्तलिफ कंपनीज उस लीग को स्पॉन्सर कर रही होती हैं। और चौथे नंबर पर वो तमाशाही जो मैदान के अंदर या दुनिया भर से इस खेल को देख रहे होते हैं। अब पॉइंट वाइज हम इस चीजों को समझेंगे कि इनमें से कौन सी कैटेगरी का फायदा होता है और किन कैटेगरीज का नुकसान होता है। नंबर 1 खिलाड़ियों की अगर बात करें तो वो करोड़ों अरबों रुपए पीएसएल से जीत कर लूट कर अगले इवेंट की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। नंबर 2 पीसीबी की अगर बात करें तो उसको कभी टीमों के वाजिबात अदा करने होते हैं और कभी इवेंट के अखराजात पूरे नहीं होते और पीसीबी खसारे ही में दिखाई देता है। अच्छा, तीसरे नंबर की कैटेगरी की अगर हम बात करें स्पॉन्सर्स, तो वो अरबों रुपए अपनी प्रोडक्ट्स के थ्रू, अपनी मार्केटिंग के थ्रू कमाते हैं, जिसके अंदर केएफसी और पेप्सी भी शामिल है जो कि इसराइली अमेरिकन ब्रांड्स हैं। उसके साथ साथ चौथे नंबर पे बात आ गई तमाशाइयों की, मैच देखने वालों की। उनको ना मैच देखकर जानी फायदा होता है, ना माली फायदा होता है, ना वक्ती फायदा होता है। झंडे लहराना, तालियां बजाना और उसके साथ साथ शोर शराबा करना और उस इवेंट की एक एक को दावत देना और फिर आखिर में मैच के खत्म हो जाने पर मायूस, अफसोस, उदास, यार उसने ये नहीं किया, अगर इस बॉल पे छक्का लग जाता, उस बॉल पे चौका लग जाता, आखिर में वही मायूसी हो जाती है, उसने पैसे खाए थे, इसने पैसे खाए थे। यहां पर आप लोगों को बात समझाने का मकसद यह है कि इस पूरे सर्कल को देखिए, जिन 4 बुनियादों पर पीएसएल खड़ा हुआ है उसमें से कौन सा ऐसा तबका है, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो 100% खसारे में है। वो कैटेगरी तमाशाइयों की है। पीसीबी फिर किसी साल कुछ ना कुछ बचा लेता है और किसी साल कुछ ना कुछ गवा लेता है। स्पॉन्सर्स कमाई कमाई, खिलाड़ी कमाई कमाई। रही बात तमाशाइयों की जो उन्हें इस लेवल तक पहुंचा रहे हैं। अब एक लम्हे के लिए गौर कीजिए कि स्पॉन्सर्स के लिए पीसीबी को केएफसी और पेप्सी ही मिले थे। इसी तरीके से टीम्स के स्पॉन्सर्स के लिए पेप्सी ही मिला था कि उसको स्पॉन्सर दिया जाता। फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर बच्चों को काटा जा रहा है, नस्लकशी हो रही है, खवातीनों को जिबा किया जा रहा है और अब तो यार लाशें मलबों में नहीं दबे हुए, अब तो लाशें हवा में बिखर रहे हैं। ऐसे स्पॉन्सर्स के साथ मैं और आप मैचेस देखकर इनकी जेबों को अरबों रुपए से भरें ताकि ये दोबारा अपनी मईशत के बलबूते पर इस पैसे का बारूद बनाकर फलस्तीनियों के जिस्मों में उतारें। अब ये फकत एक खेल, एक क्रिकेट नहीं रहा, बल्कि ये एक बेहिसी बन चुकी है। दर हकीकत में पीएसएल अब बेहिसी का मंजर पेश कर रहा है और इस पर खामोश रहने वाले भी बेहिस होंगे। हमने पीएसएल का भरपूर बायकॉट करना है। हमने इस वजह से पीएसएल का बायकॉट करना है कि पाकिस्तान के अंदर लाखों ब्रांड्स की मौजूदगी में केएफसी और पेप्सी ही से डील करना, ये कहां का तुक है और कहां का इंसाफ है, बिलखुसूस ऐसे मौके के ऊपर कि जब मुसलमानों के दिल किरची किरची हो चुके हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा, मैं चौथी कैटेगरी से ही मुखातिब हूं। ना मेरा मुखातिब पीसीबी है, ना मेरे मुखातिब खिलाड़ी है, ना मेरे मुखातिब वो स्पॉन्सर्स हैं। मैं मुखातिब आपसे हूं, मैं मुखातिब खुद से हूं कि यार मतलब 3-4 घंटे के मैच को देखकर ऐसे शशकों का, ऐसी इंजॉयमेंट का क्या फायदा कि जिसके जरिए मेरे मुसलमानों का जो है वो खून बहाया जाए। अगर आप इस पर गौर कीजिए तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यार मतलब अब ये मैदान के अंदर फकत खेल नहीं रहा, बल्कि ये वो खून की होली है जो फलस्तीनियों के साथ खेली जा रही है। अगर आप भी इन बातों से मुत्तफिक हैं और आप भी बायकॉट पीएसएल का इरादा रखते हैं और रखना चाहिए, बहैसियत मुसलमान हम सबको पीएसएल का बायकॉट करना चाहिए, तो इस वीडियो पैगाम को रोकिएगा मत, एक एक तक इस वीडियो पैगाम को पहुंचाइएगा ताकि हम पीएसएल का बायकॉट कर सकें।